हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइटोकाइनेसिस किसके विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के विभाजन से संबंधित होता है। कियाज्मा क्या दर्शाते हैं? सिनैप्सिस, वियोजन, जीन विनिमय या टर्मिनलाइजेशन। तो कियाज्मा जो है वो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर दर्शाया करते हैं। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होती है? ये मियोसिस फर्स्ट में पेचिटिन उपावस्था पर होती है। समजात युग्म का प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में दोहरा तथा 4 क्रोमैटिड वाली चतुष्क स्थिति किस अवस्था में प्रदर्शित करता है? डिप्लोटीन में, पैकेटीन में, जाइगोटीन में, डाइकाइनेसिस में। तो टेट्राइड स्टेज यह पैकेटीन या पेचिटीन उपावस्था पर दर्शित होती है। कोशिका में विभाजन के दौरान तर्कतंतु गुणसूत्र के किस भाग से जुड़े रहते हैं? क्रोमैटिड से, क्रोमोमियर से, काइनेटोकोर से या तारक काय से? तो इसका राइट आंसर है काइनेटोकोर या इसी को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। जीवन एस तथा G2 अवस्थाएं कब देखी जा सकती हैं? पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, अंत्यावस्था में या अंतरावस्था में? तो ये अवस्थाएं हम अंतरावस्था या इंटरफेज में हम देख सकते हैं। पादपों में कोशिका विभाजन किसके द्वारा प्रेरित होता है? साइटोकाइन के द्वारा, ऑक्सिन के द्वारा, जिब्रेलिन के द्वारा या एब्सिसिक अम्ल के द्वारा? तो यह साइटोकाइनिन के द्वारा प्रेरित होता है। पराग निर्माण के लिए पराग मातृ कोशिका में किस प्रकार के विभाजन होते हैं? एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री तथा एक अर्धसूत्री, 3 समसूत्री, एक समसूत्री। तो इसका राइट आंसर है एक अर्धसूत्री। नेक्स्ट है बाईवैलेंट में डीएनए के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो बाईवैलेंट में डीएनए के 2 अणु कि 4 अणु कि 6 अणु कि 3 अणु? तो बाईवैलेंट में डीएनए के 4 अणु उपस्थित होते हैं। बाईवैलेंट में डीएनए के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 4 अणु उपस्थित होते हैं। समसूत्री विभाजन का अध्ययन किस पदार्थ के द्वारा किया जा सकता है? मूल शीर्ष के द्वारा कि पर्ड शीर्ष के द्वारा कि परागकोश के द्वारा कि पराग के द्वारा? तो समसूत्री विभाजन का अध्ययन हम मूल शीर्ष के द्वारा करते हैं, रूट टिप्स के द्वारा। इसमें ओनियन रूट टिप्स होती है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन से संबंधित है? सूक्ष्मकाय, पराक्सीसोम, सूक्ष्म नलिकाएं या अंतःप्रद्रव्य जालिका? तो इसमें राइट आंसर सूक्ष्म नलिकाएं हैं या इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रोमैटिड पृथक होकर विभिन्न ध्रुवों की ओर गतिशील हो जाते हैं? तो मध्यावस्था में कि पूर्वावस्था में कि पश्चावस्था में कि अंत्यावस्था में? तो ये पश्चावस्था में होता है या इसे हम एनाफेज कहते हैं। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय किसके मध्य होता है? विषमजात गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमैटिड के बीच कि समजात गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमैटिड के बीच कि समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच या विषमजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच? तो इसका राइट आंसर है समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। नेक्स्ट है फ्लूजन रंजक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्लूजन रंजक का प्रयोग हम डीएनए के लिए करते हैं कि आरएनए के लिए करते हैं कि प्रोटीन के लिए करते हैं कि लिपिड के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर है डीएनए के लिए करते हैं। कोशिका में ऊर्जा संचित होने पर यदि कोशिका विभेदन भी हो तो यह अवस्था क्या कहलाती है? जीवन अवस्था, G0, S या अंत्यावस्था? तो यह G0 अवस्था कहलाती है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है युग्मकों का उत्पादन, गुणसूत्रों की संख्या में कमी, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ये सभी? तो इसका राइट आंसर ये सभी होगा। जीवधारियों में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? लैंगिक जनन में, कायिक जनन में, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मुख्य लक्षण क्या है? रिडक्शन विभाजन, सम विभाजन, रिडक्शन तथा सम विभाजन? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सम विभाजन। नेक्स्ट
जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती किस अवस्था में पाई जाती हैं? G1 में कि G2 में कि G0 में कि S अवस्था में? तो इसका राइट आंसर है G0 अवस्था में। कोशिका चक्र की G2 अवस्था में क्या होता है? mRNA का संश्लेषण, rRNA का संश्लेषण, DNA द्विगुणन या विभाजन की तैयारी? तो कोशिका चक्र की G2 अवस्था में विभाजन की तैयारी होती है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र टेट्रावैलेंट हो जाते हैं? लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में या डिप्लोटीन में? तो इसका राइट आंसर है पैकेटीन में। वनस्पति कोशिका में प्रायः विभाजन होता है तारक प्रकार से, अतारक प्रकार से, ए तथा बी दोनों प्रकार से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है अतारक प्रकार से। वहीं ये तारक प्रकार का जो सेल डिवीजन होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, डीएनए द्विगुणन में दोनों रज्जुओं को पृथक करने में सहायक है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए गाइरेज या डीएनए हेलिकेज? तो इसका राइट आंसर डीएनए हेलिकेज है। निम्न में समसूत्री विष कौन सा है? समसूत्री विष मतलब जो समसूत्री कोशिका विभाजन को रोक दे। साइटोकाइनिन, कॉल्चिसिन, स्टेरॉइड्स, ये सभी? तो इसमें ये सभी है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है, ये निम्न में समसूत्री विष कौन सा है? साइटोकाइनिन, कॉल्चिसिन, स्टेरॉइड्स, ये सभी? तो इसका राइट आंसर है कॉल्चिसिन होगा। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटो ओंकोजीन्स के द्वारा, ओंकोजीन्स के द्वारा, वर्णकों के द्वारा या कोशिका द्रव्य में संचित पदार्थों द्वारा? तो कोशिका विभाजन का जो नियंत्रण होगा वह प्रोटो ओंकोजीन्स के द्वारा कि ओंकोजीन्स के द्वारा कि वर्णकों के द्वारा या कोशिका द्रव्य में संचित भोज्य पदार्थों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर होगा, प्रोटो ओंकोजीन्स द्वारा।